अगर आप एक पीसी बिल्ड करने जा रहे हो और आपने वीडियो स्किप कर दी तो याद रखना कि सारी गलती आपकी होगी और आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मेरी शॉप में डेली कस्टमर आते हैं और बहुत सारे कस्टमर आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कस्टमर हर बार कुछ ना कुछ गलतियां करता है और मैं चाहता हूं कि अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे कस्टमर्स हैं, वो इन गलतियों को ना दोहराएं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 गलतियाँ जिनको लोग बाग बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, जो अपना एक गेमिंग पीसी बनाने वाले होते हैं, लेकिन बनाते तो गेमिंग पीसी है, सोच के आते हैं गेमिंग पीसी बनाएंगे, लेकिन शॉप पर आने के बाद उनका माइंड वॉश हो जाता है। क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने व्यूवर्स और अपने कस्टमर्स को वो गलती ना दोहराएं जो और कस्टमर दोहराते हैं। और ये जो खासकर 3 गलतियां हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये 3 गलतियां नहीं करते हैं तो आप अपने बजट में, एक अच्छे बजट में एक अच्छा पीसी ले सकते हैं और अपने काफ़ी ज़्यादा पैसे भी आप सेव कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माही पीसी वाला में, और मैं राहुल खान आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए नए नए ऑफर लेके आता हूँ, नई नई पीसी बिल्ड की वीडियो लेके आता हूँ और अपने जो व्यूवर्स मेरे कस्टमर्स हैं उनकी क्वेरीज को उनकी क्वेरी को सॉल्व भी करता हूँ। मैं जहाँ तक मेरे से होता है मैं उनकी क्वेरी को सॉल्व करता हूँ। और आप जानते हैं कि मैं आपको नए नए पीसी बिल्ड की भी आपको वीडियोस लेकर आता रहता हूँ और हर बार आपको मैं नया ऑफर भी लेकर आता हूँ। लेकिन आज जो मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में, आज आपको मैं बताने वाला हूँ जो हमारे कस्टमर्स हैं वो गलतियाँ करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं अपने गेमिंग पीसी बनाने में। तो फटाफट से आपका टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो हम आते हैं पहली गलती। तो जो हमारे कस्टमर क्या करते हैं, पहली गलती, जब हमारे कस्टमर शॉप पर आते हैं तो उनका जो पूरा फोकस होता है, अगर वो गेमिंग पीसी बनाने आए तो उनका जो पूरा फोकस होगा वो होगा जीपीयू के ऊपर। उनको एक बेस्ट जीपीयू चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो। तो सबसे पहली जो गलती होती है यही होती है, जीपीयू को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हो। ये आपको नहीं करनी है। जहां आपने देखा RTX तो आप खुश हो जाते हो, भैया RTX ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, लेकिन आपने ये तो देखे नहीं कि भैया ने मेरा मदरबोर्ड कौन सा लगाया है, मेरी सप्लाई कौन सी लगाई है, वो अच्छी परफॉर्मेंस देगी भी, सप्लाई नहीं देगी। आपको पावर जो कंज्यूम है, प्रॉपर पावर मिल भी रही है आपके ग्राफिक कार्ड को, नहीं मिल रही है, यह मदरबोर्ड आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, ये कुछ नहीं, बस आपने RTX देखा और भाई साहब खुश हो गए आप। तो सोचो, जब आपका मदरबोर्ड आपको परफॉर्मेंस देगा ही नहीं, आपकी जो सप्लाई है, पावर सप्लाई है, आपकी प्रॉपर पावर देगी नहीं अपने मदरबोर्ड को, अपने ग्राफिक कार्ड को, तो वो क्या परफॉर्मेंस करने वाला है, सोच सकते हो ना आप। तो ये होती है सबसे पहली गलती हमारी। तो जब भी आप गेमिंग पीसी या एडिटिंग पीसी बनवाएं तो आपको देखो जीपीयू तो जरूरी तो है, लेकिन साथ साथ आपको देखना है कि मेरा मदरबोर्ड कौन सा है और मेरा एसएमपीएस पावर सप्लाई PSU कौन सा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक अच्छा सीपीयू और साथ में उसके कंफर्टेबल मदरबोर्ड। ये आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। अब आते हैं हमारी सेकंड गलती। लोग बात क्या करते हैं, जो सब लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसको तो मुझे लगता है कि हर बंदा सोचता है कि भाई मुझे एक अच्छी रैम मिल जाए, एक अच्छी SSD मिल जाए। ये सोचना अच्छा है कि रैम SSD अच्छी हो, लेकिन ओवर पे करने की जरूरत ही नहीं है और लोग बाग ओवर पे करते हैं इसके लिए आपको। तो जैसा कि आपको पता है, आप सोच के जाते हो भाई मुझे 16 GB या 32 GB रैम चाहिए, लेकिन आपका काम तो सिर्फ 8 GB रैम में ही हो जाएगा, लेकिन आपने एक्स्ट्रा पे किया, पैसे एक्स्ट्रा दिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई 2026 में और 25 के लास्ट में रैम और SSD में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, तो आपको पैसे यहाँ पे बहुत सारे सेव हो जाएंगे आपके। जब आपको 8 GB में आपका काम हो सकता है तो आपको 32 GB या 16 GB लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी है, आपकी सेम परफॉर्मेंस मिलने वाला सेम काम है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप भाई 16 GB या 32 GB लगाएं, जितना आपको परफॉर्मेंस चाहिए, जितना आपका काम है उस हिसाब से आप रैम और SSD लगाएं। मैंने अभी आपको बताया कि रैम और SSD का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब अगर हम रैम की भी लेते हैं, आप देखिए मेरे पास ये DDR5 की रैम है। रैम DDR5 में भी आपको मिलने वाली है 3 क्वालिटी। अब आप सोचोगे भाई DDR5 तो सेम है, तो आपको पता है कि DDR5 है, लेकिन DDR5 में भी आपको मिलने वाली 6000 मेगाहर्ट्ज़, 5600 फिर और 5200, 5200, 5600 और 6000 मेगाहर्ट्ज़ में आपको रैम मिलने वाली है। लेकिन जब आप बजट पीसी बना रहे हो तो आपको 6000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगाने की ज़रूरत क्या है। आप अगर 5200 मेगाहर्ट्ज़ भी लगाएंगे तो अभी आपका सिर्फ टाइम का फ़र्क पड़ेगा, वो भी 5 से 10 सेकंड का फ़र्क, और इतना बड़ा ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं आने वाला है। लेकिन आपके प्राइस में जो गैप आएगा, कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये का गैप आ जाएगा, तो आप यहाँ पे भी अपने पैसे सेव कर सकते हो। और वैसे सेम आप SSD में भी आ सकते हो। आप Gen 4, Gen 3 या Gen 5 आप SSD अगर लेते हो
और हमारे को 256 या 512 में हम काम हो सकता है, 1 TB लेने की जरूरत क्या है हमें। तो आप यहाँ पे भी पैसे इस तरीके से सेव कर सकते हो। आपको जो नीड है वही चीज़ ले लें, एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो। तो ये हमारी सेकंड गलती है। अब आते हैं हमारी जो फाइनल गलती है, जो लोग बाग मोस्टली सभी लोग करने लगे हैं। अब जो हमारे कस्टमर आते हैं और जो बजट पीसी के साथ में आते हैं, ये अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, तो वो लोग सोच के चलते हैं कि भाई हम अपना बजट पीसी कम से कम 10 साल 15 साल फ्यूचर प्रूफ इस तरीके से हमारा काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है। तो हमारी जो तीसरी गलती आती है, और वो मुझे लगता है कि मोस्टली सभी लोग करते हैं, हमारे व्यूवर्स भी, कस्टमर्स भी, और जो मेरी शॉप पे विजिट करते हैं वो तो बहुत मैंने देखा है और सब लोगों को समझाता भी हूँ कि ऐसा नहीं करें। क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई मैं जो पीसी बनवा रहा हूँ, गेमिंग पीसी या एडिटिंग पीसी, कुछ भी XYZ जो बनवा रहा है वो मेरा फ्यूचर प्रूफ हो, लेकिन मेरे बजट में भी रहे। जो बजट पीसी है वो फ्यूचर प्रूफ हो ही नहीं सकता है, क्यों भाई IT मार्केट में हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है, ये सब लोग जानते हैं। जब हम बजट पीसी बना रहे हैं और हम अपने पैसे को सेव कर रहे हैं, तो लोग बाग क्या सोचते हैं कि भाई मैंने गेमिंग पीसी बनाना है, लेकिन आज मैं अपना SMP एक हैवी लगवा लेता हूँ जो मेरे आगे आने वाले फ्यूचर में काम करेगा। लेकिन वो वहाँ पे अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं। जो उनको ज़रूरत होती है 500 वाट की SMP की PSUQ, वो लगवा लेते हैं वहाँ पे 750 वाट या 850 वाट्स या एवब, लेकिन उनको नीड नहीं होती है। आप वहाँ पर भी अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब आपने क्या सोचा, भाई मैं मदरबोर्ड तो एक हैवी लगवा लेता हूँ, लेकिन CPU जो मेरा प्रोसेसर है वो मैंने बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा लगा लिया और सारा पैसा मैंने वेस्ट कर दिया अपने मदरबोर्ड के अंदर। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। जब आपका मदरबोर्ड और जो CPU है वो एक दूसरे को कंफर्ट नहीं होंगे तो आपको परफॉर्मेंस भी प्रॉपर नहीं दे पाएंगे, और जब परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी तो आपको लगेगा भाई मैंने इतना पैसा तो वेस्ट कर दिया लेकिन कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो हम जब बजट पीसी बनाते हैं तो उस चीज़ों को हमें बचाने होते हैं। हर जगह से थोड़े थोड़े पैसे करके बचाएंगे तो हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव हो जाते हैं। तो ये हमारा बजट पीसी में। अब ये सोच के ही मत चलो कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। भाई अगर आप कोई भी पीसी लेते हैं तो 5 से 7 साल तो आराम से चल ही जाता है नॉर्मली है, और 5-7 साल में आप जब पैसे अच्छे से खासे कमा लो, अच्छे खासे आप पैसे इंतजाम कर लो, आपके पास हो, तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आपको अभी लेने की ज़रूरत ही नहीं कि मैं एक मदरबोर्ड या PSU या कुछ भी, आप कर सकते हो आपकी रैम और SSD, ये होती है फ्यूचर प्रूफ। भाई मुझे आज 8 GB या कल को जरूरत पड़ेगी तो 16 GB में एक्सटेंड करा सकता हूँ। जब मैंने SSD अभी आपकी 256 GB लगाई है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो 512 में एक्सटेंड कर सकता हूँ। मदरबोर्ड PSU ये सब चीज़ें ज़रूरत की है ही नहीं, जो एक बार लग चुकी हैं प्रॉपर चलेंगी आराम से बेफिक्र रहिए। लेकिन आपको हैवी लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आजकल लोग बाग ये काम करते हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स, अपने कस्टमर सभी को यही समझाता हूँ, जो हमें आज ज़रूरत है, आज ज़रूरत जिसकी हमें आज नीड है उसको फिलअप करें, पूरा करें, ना कि कल की सोच के चलें कि कल मुझे क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। हो सकता है कल आपको पूरे PC चेंज कर दें आप, तब भी वेस्ट हो जाएगा आपके पैसे। हो सकता है कि आपको आजकल जैसा AI का ज़माना है तो पता नहीं क्या नया चीज़ लॉन्च हो जाए, आज आपने इसमें पैसे वेस्ट किए और कल को कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएं। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बाद में पछताना पड़ता है। तो ये मोस्टली सब लोग करते हैं कि मुझे फ्यूचर प्रूफ के लिए चाहिए, और ऐसे ही मदरबोर्ड PSU या किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा पैसा वो खर्च करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा गलत बात है। आप लें PC, अपने गेमिंग PC लें या आप एडिटिंग PC लें, आपको जितनी नीड है उतना ही यूज करें, उतनी ही चीज़ें उसमें डलवाएं, एक्स्ट्रा की ज़रूरत है ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे व्यूवर्स, मेरे कस्टमर, आज सबको पता चला होगा, क्या हो सकता है कि सबको पहले से भी पता हो, लेकिन जितना मैंने आपको बताया है उतनी चीज़ें आपको ना पता हो। तो और मैं अपने व्यूवर्स को हमेशा यही चाहता हूं कि उन्हें कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो, उनको सारी चीज़ें क्लियर हो कि उन्हें क्या लेना है और कब क्या लेना है, किस चीज़ की नीड है, एक्स्ट्रा पैसे वो कहाँ सेव कर सकते हैं अपने, और उन पैसों से वो क्या क्या ले सकते हैं। बहुत सारी गेमिंग की एसेसरीज आती हैं, आप उसमें अपने पैसे को यूज कर सकते हो, उन पैसे को जो सेव किए। तो इसी तरीके से आपका भाई माही PC वाला आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहता है। आप कुछ लेके आएंगे नया आपके लिए, जिसमें आपको कुछ ऑफ़र भी देंगे, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियो में, मैंने बताया कि प्राइस बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, अप होते जा रहा है। 2026 में प्राइस ड्रॉप होने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा अभी, क्योंकि स्टॉक ही नहीं है किसी के पास, माल मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप
अपना पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं या आपको ज़रूरत है, तो आप देरी ना करें, फटाफट से करें, क्योंकि आने वाले टाइम में और प्राइस इंक्रीज़ होने वाले हैं, कम होने का भी चांस नहीं है। क्योंकि पहले तो सिर्फ रैम एसएसडी में थे, अब और भी चीज़ों में प्राइस इंक्रीज़ होने लगे हैं। तो आपको अपनी टेंशन ना लें, फटाफट से अपना पीसी बिल्ड करें अगर आपको ज़रूरत है तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर मेरा चैनल को लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब किया और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी वीडियो, बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मैं राहुल खान आपके लिए नई नई वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।